नमस्कार दोस्तों। साउथ अफ्रीका एंड यूएस के रिलेशन और भी ज्यादा खराब दिशा में जा रहे हैं। यूएस ने साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया इन ए वेरी रेयर मूव, ये कहते हुए कि ये एम्बेसडर एक रेस बेटिंग पॉलिटिशियन है हु हेट अमेरिकन एंड व्हाइट पीपल एंड यूएस डिक्लेयर्ड हिम पर्सोना नॉन ग्रेटा। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दुनिया भर का मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। यूएस एक्सपेल्स साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर अमाइड राइजिंग डिप्लोमेटिक टेंशंस, क्योंकि ये एम्बेसडर नफरत करता है अमेरिकन एंड डोनाल्ड ट्रंप से, इसीलिए यूएस ने एक्सपेल कर दिया साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर को, जिसका नाम है इब्राहिम रसूल, एंड डिक्लेयर्ड हिम पर्सोना नॉन ग्रेटा आफ्टर हिज रिमार्क्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इन्हें रेस बेटिंग पॉलिटिशियन कहा, जिसके बाद टेंशंस और भी ज्यादा एस्केलेट हो गई हैं बिटवीन वाशिंगटन एंड प्रीटोरिया, द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। मार्को रूबियो की स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख पाओगे। साउथ अफ्रीकाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट इज नो लॉन्गर वेलकम इन अवर ग्रेट कंट्री। इब्राहिम रसूल इज ए रेस बेटिंग पॉलिटिशियन हु हेट्स अमेरिका एंड हेट्स डोनाल्ड ट्रंप। We have nothing to discuss with him and so he is considered persona non grata। persona non grata बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है पर्सन नॉट वेलकम इन इंटरनेशनल लॉज एंड डिप्लोमेटिक यूजेज। इट मीन्स ए पर्सन नॉट एक्सेप्टेबल टू द कोर्ट और गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू द accredit him in the character of ambassador और minister। आसान भाषा में कहें तो पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करने के बाद एक व्यक्ति उस देश में विजिट नहीं कर पाएगा। एंड डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद साउथ अफ्रीका और यूएस के रिलेशन में बहुत ज्यादा कड़वाहट देखने को मिली है। बात इस हद तक पहुंच गई कि एक टॉप ऑफिशियल को भी एक्सपेल कर दिया गया। अब इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, तो चलिए कुछ की पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीकन से इतनी नफरत क्यों करने लग गए हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट 13 ऑफ 2024। जी हां, हाल ही में साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्न करने के लिए एक एक्ट पास किया जिसका नाम है एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट 13 ऑफ 2024, जो रिप्लेस करता है अपार्थाइड एरा के एक्ट को, दैट एम्स टू अलाइन एक्सप्रोप्रिएशन लॉज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जो सेट करता है कुछ प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एक्सप्रोप्रिएशन, दैट इज भूमि अधिग्रहण। यहाँ पे ये तो डिटेल में नहीं बताया गया है कि भूमि का अधिग्रहण किस तरह से होगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण के बाद कंपनसेशन कितना दिया जाएगा ये डिटरमाइन किया गया है। अब हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि इस तरह का कानून साउथ अफ्रीका में लाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, साउथ अफ्रीका भी इंडिया की तरह एक समय पे ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड पास्ट को भी देखा, यानी कि रंग भेद काल को भी देखा। इस दौरान साउथ अफ्रीका में ऐसे कानून जो है लाए गए जिनके तहत जो फर्टाइल भूमि है वो गोरे लोगों के हाथों में चली गई। मिनरल्स, रिसोर्सेज, लैंड पे पूरा अधिकार व्हाइट पीपल्स का हो गया। चाहे गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात कर लीजिए, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन की बात कर लीजिए, लोकल गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, हर जगह व्हाइट पीपल्स का डोमिनेशन देखने को मिलने लगा, जो कि 1994 में खत्म हुआ। हालांकि जो खाई लंबे समय से गहरी हो गई थी वो थोड़े समय में पट पाना मुश्किल है, इसीलिए जो ब्रिटिश काल के कानून हैं एंड अपार्थाइड काल के जो कानून हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में तो सबसे बड़ा इशू आज के समय है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनफेयर एंड अनइक्वल तरीके से हुआ है। जो ब्लैक पीपल है, वहां के नेटिव लोग हैं, उनके पास में किसी भी प्रकार की फर्टाइल भूमि नहीं है। प्राइवेट जो भूमि है वो गोरे लोगों के हाथ में है, इसलिए सरकार ये कानून लाकर भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। जिस गोरे के पास अधिक भूमि है उसको सरकार अपने अंडर में ले लेगी एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल तरीके से बाद में किया जाएगा। अब धीरे धीरे साउथ अफ्रीका में इंडिया की तरह कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्लेस किया जा रहा है, खुद के कानून जो है बनाए जा रहे हैं, बट साउथ अफ्रीकन्स इम्पेशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं विद द स्लो पेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इसलिए रामाफोसा गवर्नमेंट आज के समय एक्टिव और एग्रेसिव मोड में काम कर रही है।
ये जो नया लेजिस्लेशन लाया गया है, ये अलाउ करेगा गवर्नमेंट को कि वो अक्वायर कर सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को विदाउट कंपनसेशन। जी हाँ, कंपनसेशन के जो लॉज हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं और सारी जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। जब सरकार को लगे कि ये जस्ट है, इक्विटेबल है एंड पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो किसी भी प्राइवेट भूमि को अधिग्रहण किया जा सकता है। और ऐसे केसेस में तो अधिक किया जाएगा जहां पे जो प्राइवेट भूमि रखता है गोरा लोग, वो यहाँ पे फेल हो जाता है तो कंपाइल विद दी गवर्नमेंट, या कोई एग्रीमेंट वो जो है कर नहीं पाता है, किसी कंस्ट्रक्टिव एग्रीमेंट पे दोनों नहीं पहुंच पाते हैं, तो भूमि का अधिग्रहण आसान हो जाता है। एंड द एक्ट एम्स टू एड्रेस historical land ownership disparities resulting from the colonialism and apartheid। मैंने बताया ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे और अपार्थाइड काल पे जो 1948 से 1994 तक चला, इस दौरान बहुत बहुत ज्यादा वर्ग क्लास देखने को मिला है, वर्ग संघर्ष देखने को मिला है। आज भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल एक तरफ रहते हैं टाउन्स में, और अंग्रेज मीन्स जो व्हाइट पीपल हैं वो एक तरफ रहते हैं। उसमें डच एंड ब्रिटिश भी हैं और कुछ यूरोपियंस नेशंस के भी लोग उसमें शामिल हैं। हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन अमेरिका को ये कानून बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप को ये कानून पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये जो लॉज साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट लेके आई है ये डिसरिगार्ड्स है, मीन्स ये कानून शोकिंग डिसरिगार्ड शो करता है फॉर द सिटीजन्स राइट एंड अनफेयरली टारगेट करेगा एथनिक माइनॉरिटीज को, जो है कि अफ्रीकेनर्स। यस, देखिए जो डच पीपल हैं, जिनके जो डच लोगों के डिसेंडेंट्स हैं, उनको अफ्रीकेनर्स जो है कहा जाता है। और ये अफ्रीकेनर्स और व्हाइट पीपल आज के समय साउथ अफ्रीका में 7 से 8% पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इस 7% में आप देखिए अफ्रीकेनर्स हैं जो डच लोगों के डिसेंडेंट्स हैं, एंड ब्रिटिश लोगों के जो डिसेंडेंट्स हैं मीन्स ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, वो इस 7% में आते हैं, एंड जो दूसरे भी गोरे लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब इन 7% लोगों के पास 3/4 ऑफ द लैंड ये होल्ड करते हैं, जबकि जो साउथ अफ्रीका के लोकल लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, वो 80% यहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है, जबकि उनके पास में केवल और केवल 4% ही प्राइवेट लैंड है। मीन्स जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत कम जमीनें हैं, और जमीन का नेचर भी देखा जाता है। इनके पास फर्टाइल एंड मिनरल रिसोर्सेज लैंड बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए ब्लैक पीपल इस तरफ रहते हैं एंड व्हाइट पीपल, जिनको कलर कहा जाता है, ये इस तरफ रहते हैं। अब ये जब ये कानून लाया गया साउथ अफ्रीका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को दी जाने वाली यूएस एड के तहत फंडिंग को तुरंत प्रभाव से फ्रीज कर दिया। ट्रंप फ्रीजेज एड टू साउथ अफ्रीका अमाइड स्पैट ओवर लैंड एक्सप्रोप्रिएशन लॉज। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो भी पैसा यूएस एड के तहत साउथ अफ्रीका को दिया जाता है वो तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। एंड इन्होंने एक्सप्रेस किया अपना इंटेंशन कि ये प्रमोट करेंगे रीसेटलमेंट ऑफ द अफ्रीकेनर्स एस्केपिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इनके हिसाब से साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है व्हाइट लोगों के साथ में, और ये लोग यदि यूएस में सेटल होना चाहते हैं तो यूएस में आ जाए अपनी फैमिलीज के साथ में। यूएस इनको जो है यहाँ पे शरण देगा और रीसेटलमेंट के लिए इनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव भी देने वाला है। ट्रम्प की एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देख पाओगे, एनी फार्मर विद फैमिली फ्रॉम साउथ अफ्रीका सीकिंग टू फ्ली द कंट्री फॉर रीजन्स ऑफ सेफ्टी विल बी इन्वाइटेड इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद ए रैपिड पैथवे टू सिटीजनशिप। उनको सिटीजनशिप भी जो है अमेरिका की दी जाएगी और वो अमेरिका में आ सकते हैं। पहला रीजन तो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया लैंड एक्विजिशन कानून है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए और साउथ अफ्रीका को सबक सिखाने के लिए यूएस एड को भी बंद कर दिया, और कहीं ना कहीं एक कड़वाहट रिश्तों में देखने को मिली। दूसरा है साउथ अफ्रीका का इजराइल के प्रति नफरत होना एंड पैलेस्टीनियंस के प्रति प्यार होना। साउथ अफ्रीका ने आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस जो है दायर किया हुआ है, जो फिलहाल के लिए चल रहा है। इस केस को जो है फाइल किया गया था इजराइल के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका ने एक्यूज किया है इजराइल को ऑफ जीनोसाइड एंड अर्जिज टॉप यूएन कोर्ट्स टू होल्ड गाजा वार।
साउथ अफ्रीका ने कहा है कि इजराइल गाजा में और पैलेस्टीनियन लोगों के साथ जीनोसाइड कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो वार है वो तुरंत प्रभाव से खत्म होना चाहिए। और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस केस को जो है सुनना शुरू कर दिया है। ये हाल ही की रिपोर्ट है, आप देख पाओगे। और ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये तो इजराइल का खुला साथ दे रहे हैं। इजराइल को इन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से आप इसको जो है निपटा दीजिए, पूरे गाजा को प्लेन कर दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बनाएंगे और नई जो है कॉलोनी स्टैब्लिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा साउथ अफ्रीका पे जो है एक पलटवार किया, ये कहते हुए कि मैसिव ह्यूमन राइट वोलेशन हो रहा है साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटीज के खिलाफ। और माइनॉरिटीज कौन है? वो 7 से 8% व्हाइट पीपल। इसीलिए इन्होंने कट कर दी थी फंडिंग। और इसके बाद विरोध में साउथ अफ्रीका ने कहा कि हम लोग किसी भी तरह से इस केस को वापस नहीं लेंगे। साउथ अफ्रीका वॉज टू परस्यू इजराइल जिनोसाइड केस डिस्पाइट ट्रंप प्रेशर। ट्रंप ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया साउथ अफ्रीका को कि ये केस जो है आईसीजे से वापस उठा लिया जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ और भी मिडिल ईस्टर्न और मुस्लिम नेशन आ गए हैं, तो इस तरह से ये केस अभी भी जो है चालू है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है एलोन मस्क। जी हाँ, एलोन मस्क का स्टारलिंक, जिसको लेकर इंडिया में भी खलबली मची हुई है। हमारी अपोजिशन एंड गवर्नमेंट आमने सामने आ गई है, क्योंकि एयरटेल एंड जियो ने एक टाई अप किया है। पता नहीं किया है या नहीं किया है, वो क्या होगा उसका भी। स्टार लिंक भारत में एंट्री करने वाला है। तो इसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में भी एंट्री के लिए एलोन मस्क बहुत ज्यादा इंथुजियास्ट हैं, लेकिन साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने अभी इनको परमिट नहीं दिया है। हालांकि संभावित तौर पे संभावित कंट्रीज में इनको डाला हुआ है कि आने वाले समय में स्टारलिंक यहाँ पे ऑपरेट जरूर करेगा। इसीलिए एलोन मस्क ने कहा कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट हमको परमिट नहीं दे रही है, क्योंकि मैं एक ब्लैक पीपल नहीं हूं। जी हाँ, हाल ही में इन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी कि स्टारलिंक इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन साउथ अफ्रीका बिकॉज आई एम नॉट ब्लैक। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एलोन मस्क का जन्म जो है साउथ अफ्रीका में ही हुआ है। जी हाँ, इसका जो जन्म है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है, उसके बाद ये अमेरिका गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका कहना है कि मैं ब्लैक पीपल नहीं हूं। अगर व्हाइट होता तो हो सकता है, सॉरी, यदि ब्लैक पीपल होता तो मुझे परमिट जो है मिल जाता। हालांकि इस बात को सिरे से खारिज किया साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को। Elon Musk attacks South African government claims Starlink is not allowed to operate in South Africa because I am not black। लेकिन साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इस क्लेम्स को जो है खारिज किया है और रजिस्ट किया है एलोन मस्क के कमेंट को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, जिनको एनालाइज करें तो पता चलता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है अमेरिका का, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का। बिजनेस माइंड वाला व्यक्ति है, उसको साउथ अफ्रीका से कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर जहां से फायदा नहीं होगा तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ रिलेशन खराब करने में एक बार भी नहीं सोचेंगे कि पास्ट में आपके साथ कैसे रिलेशन रहे हैं, किस तरह से इन लोगों ने अमेरिकन का फायदा किया है। वो जो है सारी बातें भूल जाते हैं। इसीलिए जो G20 एक बड़ा इवेंट होने वाला साउथ अफ्रीका में, या कहीं कि हो रहा है, उसकी सभी मीटिंग्स को अमेरिकन ने बाइकआउट किया है एंड स्किप करना स्टार्ट कर दिया है। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना गाइज, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक भी कर सकते हो। हाल ही में जो मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग थी, कह सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्रीज की मीटिंग थी साउथ अफ्रीका में, उसको यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने स्किप कर दिया है। और इन्होंने क्रिटिसाइज किया साउथ अफ्रीका को कि जो एक्शंस आज के समय व्हाइट लोगों के अगेंस्ट में लिए जा रहे हैं, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरह से साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 बड़े इवेंट को अमेरिका ने बाइकआउट किया है। तो इसकी रेलेवेंसी पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। अब साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का इस पे क्या कहना है, तो देखिए, इन्होंने कहा है कि ठीक है, आपने हमारे एक बड़े टॉप लेवल के ऑफिशियल को एक्सपेल जो किया है वो रिग्रेटेबल है, लेकिन फिर भी हम यूएस के साथ में हमारे जो रिलेशन है उसको बिल्ड करना चाहते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। The office of the South Africa's president on Saturday called the decision regrettable, adding that the country remained committed to build a mutually beneficial relation with the America, and the rare move by the US makes the latest development in rising tensions between the two countries।
सो ये न्यूज मार्केट में थी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के द्वारा लिया गया मूव सही है? क्या वास्तव में ही व्हाइट पीपल के अगेंस्ट में रेसिज्म हो रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनकी जो लैंड्स हैं जो कभी उन्होंने उनके बाप दादाओं ने बनाई होगी उसको छीना जा रहा है, या लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए, और जो आज के समय रामाफोसा गवर्नमेंट कर रही है वो सही है? तो जो भी आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।